हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन का में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग एक नए लेसन अनुपात और समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन को शुरू कर चुके हैं। इसमें दो टाइप के प्रश्न आपके बीच जा चुका है, ये तीसरे टाइप के प्रश्न होंगे। आइए हम इन्हें बारी बारी से देखते हैं। तो जो तीसरे टाइप का नाम है वो है अनुपातों का मान ज्ञात करना। तो आइए हम लोग अनुपातों पे आधारित सवालों को देखा जाता है। पहला क्वेश्चन है, देख रहे हैं, टाइप 3 अनुपातों का मान ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है, यदि a अनुपाते b बराबर 5 अनुपाते 3 हो तो a प्लस b अनुपाते a ऋण b का मान क्या होगा? एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 15/3/2018 के प्रश्न पूछा है, 4 ऑप्शन भी दिया है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये a अनुपाते b का मान कितना है? 5 अनुपाते। इसका मतलब यहाँ जो a का जो मान है ये 5 है और b का मान 3 है। तो a का जो मान है 5 है, b का मान 3 है। तो बस यही से हम लोग किसका मान निकालना है? इसी का हमको मान निकालना है अनुपात के रूप में। तो हम निकाल देंगे a धन b बराबर क्या हो जाएगा? तब देखिए, a का मान अगर 5 है, b का मान 3 है, तो a धन b का मान कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3। देख लीजिए, 5 प्लस 3 करेंगे, 5 प्लस 3 ये हो जाएगा अनुपाते क्या होगा? 5 ऋण 3। यही मान आएगा क्योंकि यही पूछ रहा है। तो ये है, ये 5 प्लस 3, तो 5 और 3 आपस में जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 अनुपाते, ये देखिए 5 में से 3 घटाएंगे आएगा 2। अब इसे काट के छोटा कर दीजिए। अब ये देखिए अनुपात 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौको 8 आ जाएगा 4 अनुपाते 1। कितना आ जाएगा? 4 अनुपाते 1 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका 4 अनुपाते 1। यही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। कौन सा सही है विकल्प? विकल्प ए सही है। क्या करना था हम लोगों को? सीधे सीधे ये a का मान 5 है, b का मान 3 है, तो a और b यहाँ जोड़ना है, फिर यहाँ घटाना है, दोनों में अनुपात निकाल देना। जोड़ के घटा के अनुपात निकाल लीजिए। जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। 8 और 2 में अनुपात जब निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 अनुपाते 1 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को देखा जाता है। क्वेश्चन 2 एक बार पढ़ते हैं पहले। a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 2 है तो 5a धन 3b अनुपाते 6a ऋण 2b बराबर है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 10/2019 को पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ a का मान कितना है? 3, b का मान 2 है। तो हम यहाँ ला के रख देंगे मान, यहाँ मान रख देते हैं। तो जैसे ही मान रखेंगे यहाँ a की जगह 3, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा। b का मान 2 रखेंगे तो यहाँ इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे उसी तरह से a का मान 3 रखेंगे और b का मान 2 रख देंगे, अब गुणा हो जाएगा। तो ये 5 क्या है? 15। और देखिए यहाँ जोड़ देंगे, 5 के 15, 3 दूना 6, 15 6 21 हो जाएगा। 21 अनुपाते, ये अनुपात का निशान है, अनुपात का निशान लगा लेंगे। फिर ये हो जाएगा 6 3 का 18, 18 में से 2 दूना 4 घटा देंगे, आ जाएगा 14। ये आ गया 21 अनुपाते 14। अब हम क्या करेंगे? यहाँ देख रहे हैं कि 7 दूना 14, 7 3 का 21 आ जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा? 3 अनुपाते 2। कितना आ जाएगा? 3 अनुपाते 2। ये आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। ठीक है, आगे समझ में करना क्या था? सीधे सीधे मान पुटअप कर देना है। यहाँ पे जैसे ही मान पुटअप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 3 आइए देखते हैं। क्वेश्चन 3, यदि 3a बराबर 2b तथा 2b बराबर 3c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा? एसएससी सीपीओ 1/7/2017 को पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन भी दिया है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3a बराबर 2b और यहाँ 2b बराबर, इसका मतलब
देख रहे हैं कि ये 2b यहाँ भी है, 2b बराबर 3c है और 2b बराबर क्या है 3a है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2b जो है इसके बराबर 3a भी है, इसी के बराबर 3c भी है। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। अब हम ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से ए बी सी तीनों में अनुपात, हमको तीनों में अनुपात निकालना है, तो तीनों में अनुपात निकालने के लिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम ए का अनुपात निकालते हैं, जैसे यहाँ ए का अनुपात निकालते हैं तो क्या होगा, ए का अनुपात अगर निकालेंगे तो ए वाला जो अंक है ए इसे छोड़ देंगे और ये जो दो अंक हैं दिए इसके अतिरिक्त बी के साथ और सी के साथ जो अंक हैं इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। अनुपाते ये ए का मान हो गया है, किसका मान आ गया, ए का मान हो गया है। अब हम बी का मान निकालेंगे तो ये बी वाला छोड़ देंगे, बी वाला छोड़ देंगे और क्या लेंगे 3 और ये 3 गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 3 हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। उसी तरह अब हम सी का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा, सी वाला छोड़ देंगे इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 2। अब हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये 3 दोनों में है, तो तीनों में है इसलिए काट देंगे 3 को। ये देखिए सी का मान था तो ये काट दिए। अब हम काट दिए, जैसे ही तीनों में से काट दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, अनुपाते यहाँ से 3 बचेगा, अनुपाते यहाँ से 2 बचेगा। यही ए बी सी में अनुपात हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है, जिसका मान निकालना रहता है उसके अंक को नहीं लेते हैं और उसके अतिरिक्त जो 2 नंबर है उनका आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 को देखा जाता है। क्वेश्चन 4 हमारे सामने है, इसे पढ़ते हैं एक बार पहले। क्वेश्चन 4, 3a बराबर 4 b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है। ये एसएससी सीजीएल ईयर 1 7/3/2020 को प्रश्न पूछा हुआ था। ये इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए बी सी में अनुपात निकालना है। इसमें अनुपात निकालना है ए बी सी में, तो ए बी सी में अनुपात निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा। ए का अगर ए वाला अनुपात निकालना है, ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ए वाले अंक को छोड़ देंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 5 अनुपाते। अब बी का निकालना है, ये छोड़ देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 5। फिर सी का निकालना है मान, तो क्या करेंगे, सी का छोड़ देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 4। अब देख रहे हैं कि यहाँ कोई चीज कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो हम गुणा कर लेंगे सीधे सीधे। अगर कॉमन रहता तो काट देते, तो 4 5 20 अनुपाते 4 3 5 15 अनुपाते 4 और 3 का गुणा कर 4 3 12। इस तरह से ये जो ए बी सी में अनुपात मिलेगा, ये मिलेगा। कौन सा विकल्प सही है, ये देख रहे हैं कि विकल्प सी सही है, ये आंसर था, विकल्प सी सही है। ठीक है, इस तरह से आ गया समझ में। करना कुछ नहीं है, जिसका निकालना है रेशियो, जिसका मान निकालना है उसका क्या करेंगे, उसका छोड़ देंगे और उसके अलावा जो है अदर 2 उनका गुणा कर लेंगे। जिसका भी निकालना रहेगा उसका छोड़ेंगे और 2 का गुणा करेंगे, जिसका निकालना उसका छोड़ेंगे और 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखा जाता है। क्वेश्चन 5 आइए एक बार पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन 5, यदि a अनुपाते b इक्वल 2 अनुपाते 3 और c अनुपाते b इक्वल 5 अनुपाते 6 है तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर है। ये बराबर है किसके, ये बताना है। ये 4 ऑप्शन है। ये एसएससी सीजीएल ईयर 1 11/6/2019 को ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि a अनुपाते b बराबर कितना है, 2 अनुपाते 3। और यहाँ पे देखिए ये
C अनुपाते B बराबर 5:6 है, तो इसे B, अगर B को पहले करेंगे तो B का मान भी पहले आ जाएगा, तो B अनुपाते, यहाँ से हम अगर निकालेंगे सिंपलाई दैट B अनुपाते C बराबर क्या हो जाएगा 6:5, 6:5। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A का मान 2 है, B का मान 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए B का मान 6 है, C का मान 5 है, अर्थात B का मान डिफरेंट है। यहाँ B का मान 3 मिल रहा है, यहाँ से B का मान 6 मिल रहा है। अगर ये दोनों मान के बराबर अगर हो जाते तो सीधे सीधे सबका मान पुटअप कर देते, A अनुपाते B अनुपाते C निकल जाता। तो हम यहाँ पे देखिए B का मान जो 3 है उसे 6 बनाया जा सकता है। कैसे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस अनुपात में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4:6 आ जाएगा, 4:6, अर्थात A अनुपाते B का मान आ गया कितना 4:6, अर्थात A 4 होगा तो B 6 होगा। यहाँ से देख रहे हैं कि A अनुपाते 4, A अनुपाते B का मान निकला, A बराबर, यहाँ से देख रहे हैं कि A बराबर 4 मिला है, B बराबर 6 मिला है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि B बराबर 6 मिला है, C बराबर 5 मिला है। तो इसका मतलब हम A अनुपाते B अनुपाते C निकालेंगे तो A बराबर कितना मिला है 4, B बराबर कितना मिला है 6, दोनों से 6 मिल रहा है, C बराबर कितना मिलेगा 5, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ जो अनुपात है इसमें 2 से गुणा कर देंगे और उसके बाद ये जो अनुपात आगे पीछे दिया है B और C, तो इसे BC के, यहाँ CB के रूप में दिया है तो BC के रूप में कर लेंगे, बस उसके बाद ABC तीनों का मान रख दें अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में था, अनुपात के रूप में रख लेंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? कौन सा विकल्प सही है? विकल्प A सही है, विकल्प A सही है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखा जाता है। आइए क्वेश्चन 6 को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, यदि A अनुपाते B बराबर 2:5 और C अनुपाते B बराबर 3:4 है तो A अनुपाते B अनुपाते C बराबर है। 4 ऑप्शन दिया, एसएससी सीजीएल टीयर 1 13/6/2019 को एक प्रश्न पूछा हुआ था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये उल्टा है, इसको अगर हम सीधा करें तो दिस इंप्लाइज दैट B अनुपाते C बराबर क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगी। ये उल्टा किया, ये भी उलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम उसका मान निकाल दिए और ये देख रहे हैं यहाँ पे B का मान 5 है, यहाँ पे B का मान 4 है। अब दोनों को बराबर करना होगा। दोनों को कैसे बराबर कर सकते हैं? आपस में गुणा कर दें। जैसे A अनुपाते B बराबर ये 2:5 है, अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो ये अनुपात मिल जाएगा 4 गुना 8, 4×5 20। ठीक है, उसी तरह से हम B अनुपाते C बराबर कितना है 4:3, इसको अगर हम 5 से गुणा कर दें, क्योंकि 5 से गुणा इसमें कर देंगे 4, जैसे क्योंकि 4 यहाँ है, अब इसको समान कैसे बनाया जाए, 4 का इसके साथ गुणा कर दें, 5 का इसके साथ कर दें, तो हो जाएगा। जैसे देखिए ये 2:5 था, 5 के साथ यहाँ वाला जो 4 था, 4 का गुणा कर दिए इसके साथ, और ये 4 के साथ यहाँ वाला जो 5 था गुणा कर दिए। तो अब गुणा कर लीजिए, 4×5 20। हमारा मकसद है बराबर करना B को, ये 20 और 4×5 यहाँ 5×4 20 और 5×3 15। अब ये हो गया, दोनों देख रहे हैं बराबर। देखिए यहाँ पे ये B है, ये B है, यहाँ भी ये B है, दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो A अनुपाते B अनुपाते C निकल जाएगा। A का मान यहाँ से 8 मिलेगा और B का मान मिलेगा 20, यहाँ से भी और यहाँ से भी 20 का मिलेगा, तो 20 लिख देंगे। C का मान कितना मिलेगा 15। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प A सही है। ठीक है, सीधे सीधे क्या करना था, आपस में गुणा करना था। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर देना था। 4 जहाँ 5 है उसके साथ 4 गुणा, जहाँ 4 उसके साथ 5 गुणा कर देंगे, दोनों 20 हो जाएंगे। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। ये कहाँ पूछा था? एसएससी सीजीएल टीयर 1 13/6/2019 को पूछा हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन 7 को देखा जाता है।
क्वेश्चन से आती है कि a/b बराबर 2/3, तो 3a-4b बटे 4a-5b बराबर है। ये 4 ऑप्शन दिया है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 21/8/2019 को एक प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि a/b का मान 2/3 अर्थात a का मान 2 है और b का मान 3 है। अब ये यहाँ ले जाके हम रख देंगे मान, a का मान 2, b का मान 3। तो बताइए यहाँ रखते हैं, a की जगह 2 रखेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा धन, b की जगह 3 रखेंगे क्योंकि b का मान 3 है। उसी तरह a की जगह 2 रखेंगे, b की जगह 3 रख देंगे। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करिए सॉल्व। 3 × 6 4 × 12, ये 4 × 8 धन 5 × 15। अब हम इसे क्या लिखेंगे, 6 और 12 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 ये 8 और 15 जोड़ेंगे आ जाएगा 23। 18 × 23 दिस इंप्लाइज दैट इसे लिख सकते हैं 18/23। यही जाके आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 18-23 वाला ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, समझ में आ गया। बस सीधे सीधे ए का मान 2 रखना है, बी का मान 3 रख देना, उसे सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 को देखा जाता है। क्वेश्चन 8, यदि x + y + z बराबर 400, तीनों का योग x y z का योग 400 तथा x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:1:2 है, तो z का मान कितना है? एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2/8/2019 को एक प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन भी दिया है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखिए ये तीनों का योग जैसे होता है ना, 3 संख्याओं का योग, 3 क्रमांक संख्याओं का योग, या 3 संख्याओं का योग अगर 400 दिया है और तीनों का अनुपात दे रखा है तो संख्याएं बताइए। तो वही सवाल है, यहाँ x y z के रूप में दिया है, तीनों का योग दिया है 400, तो इनका अनुपात दे रखा है, तो इसमें z का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x y z ये अनुपात के रूप में इनका योग कितना हो जाएगा? 1 1 2 2 4, 4 अनुपात के रूप में इनका योग क्या हो जाएगा? 4 अनुपात। वैसे योग कितना है? 400। तो 4 अनुपात का मान 400 दिया है, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 4 से भाग देंगे 100। बताइए z के पास कितना है? z के पास कितना अनुपात है? 2 अनुपात है। 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 2 अनुपात का मान 200 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 100, 2 अनुपात का मान 200। यही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए ठीक है, इस तरह से ये हम लोग 8 प्रश्न इस लेक्चर में देखे हैं। यदि ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आया तो लेक्चर को 1-2 बार और देख लीजिएगा बढ़िया से। वैसे एक ही बार देखने में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आपको बताया गया है। आप बढ़िया से फ्री माइंड से बैठिए और सवालों को देखिए, देखकर ऐसे प्रश्न अपनी बुक से ढूंढिए और बनाइए। मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। ऐसे प्रश्न जितने भी होंगे आप बना लेंगे। ठीक है, बस खाली आप मेहनत से जुड़ जाइए। तो बस मेहनत करना है। मैथ कोई बहुत वैसी नहीं है कि नहीं आपको आएगा, बस किसी तरह से आपको बढ़िया से बैठ जाना है। कहा जाता है कि कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। तो कहने का मतलब है कि आप बढ़िया से तो बैठ तो जाइए पहले सॉल्व करने के लिए। तो पक्का है, आप बढ़िया से वीडियो देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे। मैथ इतना कठिन नहीं है जितना हम लोग समझ लिए हैं। बस मैथ के जो वे होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो रूल होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, उन्हें कंप्लीट करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो मैथ कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। मैथ तो इतना इंटरेस्ट वाली विषय है कि आप एक कड़ी दर कड़ी अगर आगे बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ आसान हो जाता है। इसमें कुछ याद करने का विशेष वो नहीं है, जितना हिस्ट्री और पॉलिटी और आप ज्योग्राफी या अन्य सब्जेक्ट याद करते हैं उतना इसमें कुछ याद करना नहीं है। ये तो जिसको आता है उसके लिए तो बहुत आसान चीज है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो लोग भी थोड़ा से प्रयास करेंगे तो वो उनको आ जाएगा।
आपके यहाँ डेली वीडियो जा रहा है, आप उन वीडियो को देखते रहिए। पक्का है धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी, आप मैथ के सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। बस खाली आप धैर्य बनाए रखिए और हिम्मत के साथ युद्ध में कूद जाइए। कहा जाता है ना कि युद्ध जीतने से पहले युद्ध में कूद जाना है, तो पहले मैथ विजय पाने से पहले मैथ की जो गंगा बह रही है दीपित 5 पे बहाई जा रही है, उसमें पहले एक बार कूदिए, तो उसमें सम्मिलित तो होइए। फिर उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे मैथ नहीं आता है। ठीक है, ओके, आप लोग समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोग मेहनत करिए, मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो ठीक है, ओके, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।